हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपकी अपनी कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सुरेंद्र कुमार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। आपने है वो थंबनेल में देख लिया है, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ और कौन से ज़िले में कौन सी छतरी बनी है, उसका निर्माण किसने करवाया था, क्यों करवाया गया था, इसकी क्या विशेषता, इन सभी के बारे में आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम राजस्थान की छतरियाँ। छतरियों के बारे में सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। छतरी यानी शासक या सामंत की मृत्यु पर बना स्मारक है वो छतरी कहलाती है। आम इंसान की छतरी नहीं बनती, आम इंसान की है वो छतरी नहीं बनती है। शासक या शासक है या सामंत शासक या सामंत की मृत्यु पर बना स्मारक क्या कहलाता है? छतरी कहलाता है। ये है छतरी। शासक और सामंत की मृत्यु पर बना स्मारक छतरी कहलाता है। देवल दूसरा होता है देवल, स्मृति में बना स्मारक जिसमें देवी देवता की मूर्ति स्थापित होती है और इसमें गर्भगृह भी हो सकता है, इसलिए इसे देवल कहा जाता है। यानी स्मृति में बना, किसी की स्मृति में बना स्मारक है जिसमें देवी या देवता की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है और उसे में गर्भगृह भी स्थित होता है, उसे ही देवल कहा जाता है। यानी छतरी क्या होती है, देवल क्या होती है, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब चलिए छतरी के बारे में बात करते हैं, छतरियों के बारे में बात करते हैं। तो 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अभी अलवर में है। अलवर में जो 80 खंभों की छतरी है वो किसकी है? मुंशी महारानी की छतरी है। मुंशी महारानी की छतरी है, अलवर में है, 80 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। और जो मुंशी महारानी है वो पासवान थी, बख्तावर सिंह की पासवान थी। बख्तावर सिंह की तो पासवान थी और छतरी का निर्माण करवाया था विजय सिंह द्वारा निर्मित है। और मुंशी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के देवपुरा गांव में। बूंदी के देवपुरा गांव में 84 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण धाबाई देवा की छतरी भी कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था 1683 ईस्वी में। किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था 1683 ईस्वी में। धाबाई देवी की छतरी देवपुरा गांव बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी है जो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। तो 80 खंभों की छतरी अलवर में, 84 खंभों की बूंदी में। 80 खंभों की छतरी है वो तो मुंशी महारानी की है और 84 खंभों की छतरी धाबाई देवी की छतरी है। और 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था विनय सिंह ने और इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह ने। आगे आते हैं जगन्नाथ कछावा की छतरी। जगन्नाथ कछावा की छतरी कहाँ पर है? जगन्नाथ कछावा की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अकबर के अंतिम अभियान के दौरान मृत्यु हुई थी। किसकी? जगन्नाथ कछावा की। जगन्नाथ कछावा की मृत्यु है वो अकबर के अंतिम अभियान के दौरान हुई थी और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी छतरी बनी हुई है। रणथंभौर में न्याय की छतरी है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर में, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। और न्याय की छतरी का निर्माण करवाया गया था हमीरदेव चौहान द्वारा निर्मित है। और हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की 32 वर्ष के शासनकाल की याद में है वो 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। रणथंभौर की छतरी न्याय की छतरी कहलाती है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो वे रणथंभौर में है और हमीरदेव चौहान द्वारा निर्मित है। पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में है वो हमीरदेव चौहान ने किस छतरी का निर्माण करवाया था? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। और बदनौर ब्यावर में जोध सिंह की छतरी बनी हुई है। जोध सिंह की छतरी कहाँ पर है? बदनौर ब्यावर में है। तो जगन्नाथ कछावा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और जोध सिंह की छतरी बदनौर ब्यावर में और न्याय की छतरी है वो रणथंभौर में बनी हुई है। केसरबाग की छतरी, केसरबाग की छतरी है वो बूंदी में है। केसरबाग की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। जो बूंदी राज परिवार की 66 छतरियाँ हैं। केसरबाग है बूंदी में, बूंदी राज परिवार की छतरियाँ बनी हुई है, जहाँ पर 66 छतरियाँ बनी हुई है। कितनी छतरी बनी हुई है? 66 छतरी। और चारबाग की छतरी कोटा में है। कोटा शासक हाड़ा चौहानों की छतरियाँ है वो चारबाग की छतरी कहलाती है जो कोटा में। और बूंदी की छतरियाँ है वो केसरबाग की छतरियाँ कहलाती है। बूंदी की छतरियाँ केसरबाग और कोटा की छतरियाँ वो चारबाग कहलाती है। देवीकुंड की छतरियाँ कहाँ पर है? बीकानेर में। देवीकुंड की छतरियाँ कहाँ पर है? बीकानेर में है, जो रिडमलसर बीकानेर में है। देवीकुंड की छतरियाँ रिडमलसर बीकानेर में। बीकानेर का राठौड़ वंश के शासकों की है वो छतरियाँ हैं यहाँ पर। जोधपुर में जसवंत थड़ा के पास देवकुंड है और देवकुंड की छतरियाँ तो कहाँ पर है? देवकुंड की छतरियाँ तो है रिडमलसर बीकानेर में और जोधपुर में जसवंत थड़ा उसके पास में देवकुंड भी बना हुआ है। और राव
कल्याणमल की है वो देवकुंड की छत्रियों में है। देवीकुंड की छत्रियों में सबसे पुरानी छत्री है वो है राव कल्याणमल की। और अनूप सिंह का काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। अनूप सिंह के काल में ये सभी की छत्रियाँ निर्मित की गई थी। तो अनूप सिंह का काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। महाराणा प्रताप की छत्री और महत्वपूर्ण अपडेट। तो महाराणा प्रताप की नया जिला तो कौन सा है? सलूम्बर है, तहसील सराड़ा है। और स्थान है वो बारडोली केजड़ बांध के निर्मित 8 खंभों की छत्री बनी हुई है। और भामाशाह निर्माता था, भामाशाह अमर सिंह प्रथम के समय निर्माण करवाया गया था। महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ पर है? तो बारडोली में केजड़ बांध के किनारे है। 8 खंभों की छत्री है और 8 खंभों की छत्री का निर्माण भामाशाह ने करवाया था। अमर सिंह प्रथम के समय निर्मित छत्री है और जिला सलूम्बर है, तहसील सराड़ा है। चेतक की छत्री। चेतक की छत्री कहाँ है? बलीचा गांव राजसमंद में है। चेतक की छत्री कहाँ है? बलीचा गांव राजसमंद में। हल्दी घाटी युद्ध के बाद नाले को लांघते हुए प्राण त्यागे थे। किसने? हल्दी घाटी युद्ध में नाले को लांघते वक्त है वो चेतक ने है वो प्राण त्याग दिए थे और स्वामी प्रताप को सुरक्षित पहुंचाया था। कहाँ पर? यानी स्वामी प्रताप को है वो नाला पार करवाकर नाला लांघा था और लांघते ही वहाँ पर आगे पड़ने के कारण चेतक की है वो मृत्यु हो गई थी। और बलीचा गांव राजसमंद में है वो चेतक की छत्री बनी हुई है। आहड़ की छत्रियाँ। आहड़ की छत्रियाँ को महासती कहते हैं। उदयपुर में मेवाड़ राजवंश की छत्री है। राणा अमर सिंह की छत्री यहाँ पर बनने वाली सबसे पुरानी छत्री है। राणा अमर सिंह की छत्री प्रथम की छत्री है वो आहड़ में बनने वाली प्रथम छत्री थी। और अपवाद है राणा उदय सिंह। उदय सिंह का मृत्यु स्थल पर ही इसकी छत्री बनाई गई है। कहाँ पर? गोगुंदा में। यानी और तो आमेर के सभी शासकों की छत्री है वो आहड़ में बनी हुई है और अमर सिंह प्रथम की छत्री है वो आहड़ में बनने वाली सबसे पुरानी छत्री है। और अपवाद है उदय सिंह। उदय सिंह की छत्री है वो गोगुंदा मृत्यु स्थल पर ही बनी हुई है। गेटोर की छत्रियाँ जयपुर में है। नाहरगढ़ दुर्ग के तलहटी में बनी है गेटोर की छत्रियाँ, जो कछावा शासकों का शमशान स्थल कहलाता है। कछावा शासकों का शमशान स्थल कहलाता है। और सवाई जय सिंह से माधो सिंह द्वितीय तक की छत्रियाँ वो गेटोर में बनी हुई है। सवाई जय सिंह से लेकर के माधो सिंह तक की छत्री है वो गेटोर में बनी हुई है। और ईश्वर सिंह की छत्री यहाँ नहीं है। गेटोर में किसकी छत्री नहीं है? तो ईश्वर सिंह की छत्री नहीं है। स्थान है तालकटोरा सिटी प्लेस। तालकटोरा सिटी प्लेस में है वो ईश्वर सिंह की छत्री बनी हुई है। और सभी शासकों की जयपुर के सभी शासकों की छत्रियाँ वो गेटोर में निर्मित है। चित्तौड़गढ़ के वीर और संत जयमल व कल्ला राठौड़। जयमल व कल्ला राठौड़ है स्थान है भैरवपोल और हनुमानपोल के मध्य 4 हाथों वाले लोक देवता। हनुमानपोल और भैरवपोल के मध्य वो जयमल और कल्ला जी राठौड़ की छत्रियाँ बनी हुई है और 4 हाथों वाले लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ श्याम मंदिर के पास में है वो संत रैदास की छत्री बनी हुई है। कुंभ श्याम मंदिर के पास है वो किसकी छत्री बनी हुई है? संत रैदास की छत्री बनी हुई है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री कहाँ है? तो वो कोमलगढ़ दुर्ग में। कोमलगढ़ दुर्ग में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री है वो 12 खंभों की छत्री है। कितने खंभों की छत्री है? 12 खंभों की छत्री है। और बनी कहाँ पर है? तो कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद में बनी है। और इसका जो वास्तुकार था वो था गड़नपना है वो वास्तुकार था किसका? पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री का, जो उदयपुर में कोमलगढ़ दुर्ग में राजसमंद में बनी हुई है। 12 खंभों की छत्री। और महत्वपूर्ण छत्रियाँ कौन कौन सी है? तो कुत्ते की छत्री यानी कुकुर घाटी रणथंभौर में बनी हुई है। बड़ा बाघ की छत्री है वो जैसलमेर के भाटी शासकों की छत्री है। गंगाबाई की छत्री कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बंजारे की छत्री कहाँ पर है? लालसोट दौसा में है। यानी कुत्ते की छत्री कहाँ पर है? कुकुर घाटी रणथंभौर में। गंगाबाई की छत्री भीलवाड़ा में। और बंजारों की छत्री है वो लालसोट दौसा में है। और बड़ा बाघ की छत्री है वो जैसलमेर के भाटी शासकों की है, जो जैसलमेर में है। महत्वपूर्ण छत्रियाँ और आती है गोराध्याय यानी गोराध्याय की छत्री कहाँ पर है? जोधपुर में। मारवाड़ की पन्नाध्याय कहलाती है। मारवाड़ की पन्नाध्याय कहलाती है जिसने अजित सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। किसने? गोराध्याय ने, जो मारवाड़ की पन्नाध्याय कहलाती है। और पन्नाध्याय ने मेवाड़ के उदय सिंह की रक्षा की थी। और मामा भांजा और धन्ना भीमा की छत्री भी कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। कागा की छत्री कहाँ पर है? कागा की छत्री भी जोधपुर में। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छत्री कहाँ पर है? नागौर में। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छत्री कहाँ पर है? नागौर में। और लाछा गुजरी की छत्री भी कहाँ पर है? नागौर में। तो गोराध्याय की छत्री जोधपुर में और मामा भांजा धन्ना भीमा की छत्री भी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। कागा की छत्री जोधपुर में। अमर सिंह राठौड़ की छत्री नागौर में। और लाछा गुजरी की छत्री कहाँ पर है? नागौर में।
ये थी राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। यानी मात्र 10 मिनट में हमने अब राजस्थान की सभी छतरियों को, महत्वपूर्ण छतरियों को कवर किया है।